चाइना के हेनान प्रांत के एक छोटे से गांव लुआयांग में एक शांत मंदिर था, जहां गुरु लिनजाओ अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। हवा धीमी थी, पेड़ों के पत्ते भी जैसे कुछ कहना चाहते थे। सब शिष्य चुप थे, लेकिन एक मन अशांत था। तभी एक शिष्य वेई लोंग धीरे से खड़ा हुआ। उसकी आंखों में थकान थी और भीतर बहुत शोर। वो बोला, गुरुदेव, दुख आखिर आता क्यों है? मैं कोशिश करता हूँ शांत रहने की, खुश रहने की, लेकिन हर बार कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है जो अंदर से तोड़ देता है। कभी लोग, कभी हालात, कभी अपने ही विचार। मैं समझ नहीं पा रहा, क्या जीवन सिर्फ दुख सहने के लिए है या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? गुरुदेव, दुख से बचने का रास्ता क्या है? उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन सवाल बहुत गहरा था। मंदिर में फिर से खामोशी फैल गई। बाकी शिष्य भी अब उसी सवाल में डूब चुके थे। सबकी नजरें गुरु लिनजाओ पर थीं। क्या सच में दुख से बचा जा सकता है या दुख ही जीवन की सच्चाई है? गुरु लिनजाओ ने सीधे उत्तर नहीं दिया। उन्होंने बस धीरे से अपनी आंखें उठाई और वेई लोंग को देखा। कुछ पल सिर्फ खामोशी रही। फिर गुरु ने कहा, वेई लोंग, कल सुबह सूरज निकलने से पहले तुम नदी के किनारे जाना और वहां से एक मुट्ठी नमक लेकर आना। बस इतना ही करना है। वेई लोंग थोड़ा हैरान था। उसे लगा, इतने गहरे सवाल का ये कैसा जवाब है? लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अगली सुबह आसमान हल्का नीला था और हवा में ठंडक। वेई लोंग नदी के किनारे पहुंचा। उसने झुककर एक मुट्ठी नमक उठाया और वापस मंदिर लौट आया। गुरु वही बैठे थे, शांत, जैसे उन्हें सब पता हो। उन्होंने वेई लोंग से कहा, इस नमक को एक गिलास पानी में घोलो। वेई लोंग ने वैसा ही किया। नमक घुल गया, पानी साफ दिख रहा था। गुरु ने कहा, अब इसे पियो। वेई लोंग ने गिलास उठाया, एक घूंट लिया और तुरंत चेहरा सिकुड़ गया। उसने कहा, गुरुदेव, बहुत कड़वा है, पीना मुश्किल है। गुरु ने हल्की मुस्कान दी और कुछ नहीं कहा, बस उसे देखते रहे। फिर धीरे से बोले, ठीक है, अब मेरे साथ चलो। वे दोनों मंदिर से बाहर निकले और एक बड़े झील की ओर बढ़े। हवा अब थोड़ी तेज थी, पानी शांत था लेकिन गहरा। गुरु रुके और बोले, अब वही नमक इस झील में डाल दो। वेई लोंग ने वही नमक झील में डाल दिया। नमक पानी में खो गया, जैसे कभी था ही नहीं। गुरु ने कहा, अब इस झील का पानी पियो। वेई लोंग झुका, हाथ से पानी उठाया, धीरे से एक घूंट लिया। उसका चेहरा शांत रहा, कोई कड़वाहट नहीं, कोई परेशानी नहीं। गुरु ने पूछा, कैसा लगा? वेई लोंग बोला, गुरुदेव, ये तो बिल्कुल सामान्य है, कोई कड़वाहट नहीं। गुरु लिनजाओ हल्के से मुस्कुराए, फिर धीरे से बोले, दुख इस नमक की तरह है, हमेशा रहेगा, हर जीवन में, हर इंसान के हिस्से में। लेकिन दुख का स्वाद इस बात पर निर्भर करता है कि तुम्हारा मन कितना बड़ा है। अगर तुम्हारा मन एक छोटे गिलास जैसा है तो थोड़ा सा दुख भी तुम्हें कड़वा लगेगा, सहन नहीं होगा। लेकिन अगर तुम्हारा मन इस झील जैसा हो जाए तो वही दुख तुम्हें तोड़ेगा नहीं, बस गुजर जाएगा। वेई लोंग चुप था, लेकिन इस बार उसकी खामोशी में उलझन नहीं थी, कुछ बदल रहा था अंदर। धीरे धीरे गुरु लिनजाओ वहीं खड़े रहे। उन्होंने झील की ओर देखा, फिर धीरे से बोले, वेई लोंग, दुख को मिटाने की कोशिश मत करो, क्योंकि वो मिटेगा नहीं। जितना धीम भागोगे वो उतना पीछा करेगा, जितना तुम लड़ोगे वो उतना भारी लगेगा। दुख समस्या नहीं है, समस्या है तुम्हारा छोटा होता मन। तुम हर बात को अपने अंदर पकड़ लेते हो, हर शब्द, हर घटना, और फिर कहते हो, मुझे दुख क्यों होता है? गुरु कुछ पल रुके, हवा फिर से चली। उन्होंने धीरे से कहा, मन को बड़ा करो, छोड़ना सीखो। हर चीज को अपने अंदर जगह मत दो। जो गुजर जाए उसे गुजरने दो, जो बदल न सके उसे स्वीकार करो, और जो तुम्हारे बस में है उसे शांत मन से बदलो। वेई लोंग की आंखों में हल्की नमी थी, लेकिन इस बार वो टूट नहीं रहा था। वो समझ रहा था कि दुख उसका दुश्मन नहीं है, बल्कि एक संकेत है कि उसका मन अभी छोटा है। गुरु लिनजाओ धीरे से मुड़े और मंदिर की ओर चलने लगे। वेई लोंग वहीं खड़ा रहा,
झील के पानी को देखता हुआ पहली बार वो अपने दुख को बदलना नहीं चाहता था, बस समझना चाहता था। कुछ पल बाद वो भी गुरु के पीछे चल पड़ा। मंदिर पहुंचा। बाकी शिष्य अब भी इंतजार कर रहे थे। सबकी आंखों में वही सवाल था। गुरु अपने स्थान पर बैठे और बोले, तुम सब दुख से भागते हो, इसलिए दुख तुम्हारा पीछा करता है। तुम उसे रोकना चाहते हो, इसलिए वो और जोर से आता है। लेकिन सच ये है, दुख तुम्हें रोकने नहीं आता, वो तुम्हें दिखाने आता है कि तुम कहाँ बंधे हुए हो, किस बात से जुड़े हुए हो और क्या छोड़ना अब जरूरी है। गुरु ने एक एक शिष्य की ओर देखा, फिर कहा, जिस दिन तुम दुख को दुश्मन नहीं संदेश समझ लोगे, उसी दिन तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा। और जहाँ डर खत्म होता है वहीं से शांति शुरू होती है। मंदिर में गहरी खामोशी थी, लेकिन इस बार वो खामोशी भारी नहीं थी, शांत थी, जैसे भीतर कुछ बैठ गया हो। रात हो चुकी थी। मंदिर के बाहर हल्की चांदनी फैली थी। सब शिष्य अपने अपने स्थान पर बैठे थे, लेकिन वेई लॉन्ग आज अलग था। वो अपनी आंखें बंद करके बस अपने अंदर देख रहा था। उसने पहली बार अपने दुख को बिना नाम दिए महसूस किया, न अच्छा न बुरा, बस जैसा है वैसा। कुछ यादें आईं, कुछ शब्द जो उसे चुभे थे, कुछ लोग जिनसे उम्मीद थी, लेकिन इस बार वो उनसे भागा नहीं, उन्हें रोका नहीं, बस देखता रहा। धीरे धीरे जो दर्द तेज था वो हल्का होने लगा, जो भारी था वो ढीला पड़ने लगा, और जो उलझा हुआ था वो खुद सुलझने लगा। वेई लॉन्ग ने आंखें खोली। उसके चेहरे पर शांति थी। कोई बड़ी जित नहीं, कोई उत्साह नहीं, बस एक सुकून जो पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। उसे समझ आ गया, दुख तब तक रहता है जब तक हम उसे पकड़ कर रखते हैं। अगली सुबह सूरज की पहली किरण मंदिर की दीवारों पर पड़ी। गुरु लिन जाओ पहले से ही बाहर बैठे थे। वेई लॉन्ग धीरे धीरे उनके पास आया। इस बार उसके कदम हल्के थे। वो झुका और बोला, गुरुदेव, दुख अब भी आता है, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं लगता। पहले वो मुझे पकड़ लेता था, अब मैं उसे आते हुए देख पाता हूँ और उसे जाने भी दे पाता हूँ। गुरु ने उसकी आंखों में देखा और कहा, यही समझ तुम्हें आजाद करती है। दुख का आना तुम्हारे बस में नहीं है, लेकिन उसे पकड़ना या छोड़ना ये तुम्हारे हाथ में है। गुरु थोड़ी देर रुके, फिर धीरे से बोले, याद रखना, शांति दुख के खत्म होने से नहीं आती, शांति आती है दुख के बीच अडिग रहने से। वेई लॉन्ग चुप था, लेकिन इस बार उसकी खामोशी पूर्ण थी, जैसे कोई तलाश अब खत्म हो गई हो। गुरु लिन झाओ धीरे से उठे। उन्होंने आसमान की ओर देखा, फिर बहुत शांत स्वर में बोले, वेई लॉन्ग, जीवन में दुख बार बार आएगा, हर बार नए रूप में, कभी खोना बनकर, कभी असफलता बनकर, कभी लोगों के शब्द, कभी अपने ही विचार। तुम हर बार उसे रोक नहीं पाओगे, लेकिन तुम हर बार अपने मन को बड़ा कर सकते हो। यही अभ्यास है, यही साधना है। हर दिन थोड़ा थोड़ा अपने अंदर जगह बनाओ, ताकि जीवन जैसा है वैसा समा सके। गुरु ने अपनी बात रोकी, फिर धीरे से कहा, जब मन विशाल हो जाता है तो दुख दर्द नहीं देता, वो बस लहर बनकर आता है और शांत होकर चला जाता है। वेई लॉन्ग ने सिर झुका लिया। अब उसे जवाब मिल चुका था, दुख क्यों आता है और उससे डरना क्यों नहीं चाहिए। मंदिर में सब कुछ पहले जैसा था, वही दीवारें, वही पेड़, वही लोग, लेकिन वेई लॉन्ग अब पहले जैसा नहीं था। उसके अंदर कुछ बदल चुका था। अब जब भी दुख आता वो उसे रोकता नहीं, वो बस उसे देखता, महसूस करता और उसे गुजरने देता। धीरे धीरे उसका मन गिलास से झील बन रहा था और झील से समुद्र, जहां हर लहर को आने की इजाजत है और जाने की भी। गुरु लिन जाओ दूर से उसे देख रहे थे। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, क्योंकि एक शिष्य ने दुख से लड़ना नहीं, दुख को समझना सीख लिया था, और यही समझ जीवन को हल्का बना देती है, शांत बना देती है, पूर्ण बना देती है। और उस दिन के बाद वेई लॉन्ग ने दुख से सवाल करना छोड़ दिया। उसने बस
जीवन को देखना शुरू कर दिया, जैसा है वैसा। जब खुशी आई उसने उसे भी पकड़ा नहीं, बस महसूस किया और जाने दिया। जब दुख आया उससे भागा नहीं, बस उसे जगह दी और जाने दिया। धीरे धीरे उसके अंदर एक गहरी शांति जन्म लेने लगी, जो किसी कारण पर निर्भर नहीं थी, न किसी इंसान पर, न किसी परिस्थिति पर, बस अंदर से। गुरु लिन झाओ ने एक दिन उससे पूछा, अब बताओ दुख क्यों आता है? वेई लॉन्ग ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, गुरुदेव, दुख आता है ताकि मैं अपने मन को देख सकूं, ताकि मैं समझ सकूं कि मैं कहाँ बंधा हुआ हूं और कहाँ मुझे छोड़ना है। गुरु ने सिर हिलाया और कहा, अब तुम समझ गए। दुख तुम्हें तोड़ने नहीं आता, तुम्हें जगाने आता है। और जिस दिन तुम ये देख लेते हो, उसी दिन दुख तुम्हारा शिक्षक बन जाता है, न कि तुम्हारा दुश्मन। और अंत में गुरु लिन झाओ ने सब शिष्यों की ओर देखा। उनकी आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन हर शब्द सीधे भीतर उतर रहा था। याद रखना, जीवन तुम्हें हमेशा वही देगा जो तुम्हें बढ़ने के लिए चाहिए। कभी वो खुशी के रूप में आएगा, कभी दुख के रूप में, लेकिन दोनों का काम एक ही है, तुम्हें जगाना, तुम्हें बड़ा बनाना, तुम्हें मुक्त करना। इसलिए अगली बार जब दुख आए तो उससे लड़ना मत, उससे पूछना, तुम मुझे क्या सिखाने आए हो? और फिर शांत होकर उसका उत्तर सुनना, क्योंकि हर दुख के पीछे एक छुपी हुई समझ होती है, और वही समझ तुम्हें अंदर से बदल देती है। मंदिर में पूर्ण शांति थी, लेकिन इस बार वो शांति बाहर नहीं, सबके अंदर थी। और शायद यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है कि हम दुख को गलत समझते हैं। हम उसे दुश्मन मान लेते हैं, जबकि वही हमें हमारे सबसे करीब लाता है। जब सब कुछ ठीक होता है, हम बाहर भागते हैं, लोगों में, चीजों में, उम्मीदों में। लेकिन जब दुख आता है, वो हमें रोक देता है और कहता है, रुको, अंदर देखो, तुम किससे पकड़ कर बैठे हो, तुम किससे डर रहे हो, और क्या सच में वो तुम्हारे नियंत्रण में है? अगर उस दिन तुमने ईमानदारी से देख लिया, तो दुख खत्म नहीं होगा, लेकिन उसका असर खत्म हो जाएगा। और यही फर्क है दुख में डूबने और दुख को समझने में। वेई लॉन्ग की तरह तुम भी अपने मन को बड़ा कर सकते हो। धीरे धीरे, हर दिन, और फिर एक दिन तुम पाओगे कि जीवन वही है, लेकिन तुम वही नहीं रहे। और अब अगर तुम सच में देखो तो सवाल बदल जाता है, दुख क्यों आता है से मैं दुख के साथ कैसा व्यवहार करता हूँ। यहीं से सब कुछ बदलता है, क्योंकि जीवन तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं कर रहा, वो सिर्फ तुम्हें दिखा रहा है कि तुम कहाँ खड़े हो, कितने स्थिर हो, और तुम्हारा मन कितना विस्तृत है। तो अगली बार जब दुख दरवाजा खटखटाए, उसे दुश्मन समझकर बंद मत कर देना। धीरे से दरवाजा खोलना और कहना, आओ, मैं तैयार हूँ तुमसे सीखने के लिए। क्योंकि जिस दिन तुमने दुख से भागना बंद कर दिया, उसी दिन तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा। और जहाँ डर खत्म होता है, वहीं से सच्ची आजादी शुरू होती है। और अंत में बस इतना समझ लो, दुख तुम्हारी कमजोरी नहीं है, वो एक संकेत है कि भीतर कुछ जागना चाहता है, कुछ बदलना चाहता है। तुम्हें बस इतना करना है, भागना नहीं, लड़ना नहीं, बस देखना है, समझना है और छोड़ देना है। धीरे धीरे तुम पाओगे कि वही दुख जो कभी तुम्हें तोड़ता था, अब तुम्हें मजबूत बना रहा है। वही दर्द जो कभी भारी था, अब हल्का लगने लगा है। और एक दिन बिना किसी कोशिश के तुम मुस्कुरा दोगे, बिना किसी कारण के, क्योंकि अंदर सब शांत होगा। और जब अंदर शांति होती है, तभी बाहर का जीवन भी सुंदर लगने लगता है। और यही इस पूरी कहानी की सबसे सरल सीख है। दुख को खत्म करने की कोशिश मत करो, अपने मन को बड़ा बनाओ, क्योंकि जब मन छोटा होता है तो छोटी सी बात भी दर्द बन जाती है। और जब मन विशाल होता है तो बड़ा से बड़ा दुख भी सिर्फ एक अनुभव बन जाता है। इसलिए हर दिन थोड़ा समय खुद के साथ बैठो, कुछ मत करो, बस अपने विचारों को आते जाते देखो। यहीं से मन धीरे धीरे फैलने लगता है, गहरा होने लगता है, और फिर जीवन जैसा भी आए तुम तैयार रहोगे, शांत, स्थिर और भीतर से मुक्त। याद रखना, दुख तुम्हें रोकने नहीं आता, तुम्हें जगाने आता है। और जब तुम इस बात को सच में जीने लगते हो, तो जीवन बदलता नहीं, तुम बदल जाते हो। वही लोग, वही परिस्थितियां, वही उतार चढ़ाव, सब वैसा ही रहता है, लेकिन अब तुम्हारे अंदर एक दूरी होती है, एक जागरूकता जो हर चीज को देखती है,
बिना उलझे, बिना टूटे। और यही आंतरिक स्वतंत्रता है, जहां दुख आता है लेकिन तुम्हें पकड़ नहीं पाता, खुशी आती है लेकिन तुम्हें बहा नहीं ले जाती, तुम बस गवाह बन जाते हो, शांत, स्थिर। और इसी में जीवन की सबसे गहरी शांति छुपी है।